हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सेतु क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे ऐसे कंसेप्ट्स आने वाले हैं जो बेसिक्स होते हैं केमिस्ट्री के। ये आपको हायर कंसेप्ट लर्न करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और जो भी मैं लिखवा रही हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं इसके लिए एटम। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एटम? एटम के बारे में हम ये बोलते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। है ना? कोई भी मैटर जब बनता है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हम एटम बोलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं। एक आयरन की रॉड लिया आपने। ठीक है, आप सबने आयरन की रॉड देखी है बच्चों। आयरन रॉड बनी किससे होगी? जब हम इसको आयरन बोल रहे हैं मतलब आयरन के एटम से बनी होगी। आयरन का सिंबल होता है Fe। तो आयरन का जो सिंबल Fe है उस एटम से मिलकर बनी होगी, मतलब ये बहुत सारे आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी। है ना? तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि आयरन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस रॉड। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैंने एक सोडियम का पीस लिया। जैसे कि आपको पता है सोडियम का सिंबल Na होता है, तो बहुत सारे सोडियम के एटम ने मिलकर इस पूरे पीस को बनाना होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस सोडियम इज सोडियम एटम। किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो हाइड्रोजन एटम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। हीलियम, फिर हो गया आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और जिसका एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। तो सिंगल यूनिट ऑफ एनीथिंग इज टर्म्ड एज एटम। है ना? इसके लिए बहुत सारी चीजें भी है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। राइट? एटम को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा बोला गया था। तो एटम एक ऐसी यूनिट है जो कि सिंपलेस्ट यूनिट माना जाता है। अब अगर हम एटम को और फर्दर देखें, तो जैसे कि आपको पता है एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं अभी। जैसे 118 एलिमेंट अगर अपन बोले डिस्कवर हुए हैं, तो उसमें से सबके एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसके लिए सिंबल होता है बच्चों। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल हो गया H, हीलियम के लिए सिंबल हो गया He। और इन सारे एटम्स को एक एक नंबर दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपके स्कूल में देखा है आपने कि अल्फाबेटिकली आप सबको एक रोल नंबर दे देते हैं। ठीक है, या तो अल्फाबेटिकली या किसी और बेसिस पे। तो यहाँ पर इन्होंने सारे एटम्स को एक एक नंबर दिया है जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अभी किस बेसिस पे दिया है हम ये पढ़ने वाले बच्चों। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है बच्चों, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? जैसे कि एटम जो है वो तीन चीज से मिलके बनता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन, जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कि ये एटम में प्रेजेंट होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है। और एक होता है न्यूट्रॉन, जो कि होता है न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, नो चार्ज, इट्स चार्जलेस, या मैं लिख देती हूँ उसको नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ठीक है। अब एटम तीन पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि एक एटम न्यूट्रल एटम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि सोडियम जो है वो न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम है तो हम क्या ये बोल सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? बोल सकते हैं ऐसा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो वो एटम न्यूट्रल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो गए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये पता कैसे चलेगा कि एक एटम में कितने होते हैं?
तो इसी के बेसिस पे बच्चों, इसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने हर एटम को एक एटॉमिक नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिस क्या है एटॉमिक नंबर देने का? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो बच्चों अब हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे कैसे एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं बच्चों, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब बच्चों इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें, एक बार समझ ली तो आपको हमेशा याद रहेगी। अब जैसे कि मैंने बोला कैल्शियम, कैल्शियम को एटॉमिक नंबर दिया है साइंटिस्ट ने 20। अब क्यों दिया है? जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, एटॉमिक नंबर देने का कुछ रीजन था, क्योंकि उसमें 20 प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 20 हो गया। ठीक है ना मजेदार बात? तो ये इसके पीछे राज है कि क्यों एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फिक्स होता है। क्लियर है? जैसे आयरन Fe का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 26। तो 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आती है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? अब हम देखते हैं बच्चों कि एटॉमिक नंबर तो आपने देख लिया, राइट? अब हम देखते हैं इसमें मास नंबर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक एटम में क्या क्या होता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये कहाँ पे कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से। अभी आपको मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ जो आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, मास नंबर क्या होता है? ये आपने कॉमनली सुना होगा जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि दो नंबर लिखे रहते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और एक मास नंबर लिखा रहता है बच्चों। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है कि एक एटम में जितने भी प्रोटॉन होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सम किया तो हमको आता है मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी हमने डिफाइन किया था, इट्स 11। ठीक है, तो 11 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो IUPAC ने डिसाइड किया है। तो 23 अगर इसका मास नंबर है, मतलब मैं क्या बोलूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोल सकते हैं ऐसा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने वो कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, है ना? क्यों? ये दिख रहा है आपको एटॉमिक नंबर 11 है, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो बच्चों बताओ मुझे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा बच्चों वो कितना होगा? 23 माइनस 11, दैट इज 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 12। तो आप समझ पा रहे एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना इम्पोर्टेंट है? इससे आप तीनों चीज डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले आपके लिए। चलिए, सारे हम सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं और आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगी बच्चों, तो आपके लिए कंसेप्ट इजी भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि इसमें प्रोटॉन होते हैं 20, इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, है ना? अब बताइए बच्चों मुझे न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर से निकाल लेंगे, मास नंबर 40 है,
40 इज इक्वल टू प्रोटॉन होगा 20 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 40 माइनस 20 दैट इज 20, तो 20 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। क्लियर है, ये समझ में आता है आपको, इजी है। ठीक है, अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बोला किसी का, जैसे कि मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो मैंने बोला मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए। यस वेरी गुड, 12, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 12 है, तो 12 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और मास नंबर क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 प्लस 12 24, है ना मजेदार चीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब हम पढ़ने वाले, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया बच्चों। अब हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूल। एटम तो आपको पता चल गया बच्चों। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। इसको अगर हम डिफाइन करें शॉर्ट में तो इट्स ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। एक से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब मॉलिक्यूल में जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, H2 मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, CO2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना, N2 मॉलिक्यूल हो गया, H2SO4 मॉलिक्यूल हो गया, राइट। तो ये सारे मॉलिक्यूल हो गए क्योंकि एक से ज्यादा एटम इसमें प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब आप देख सकते हैं कि H2 और N2 सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, दैट इज H2 बना है सिर्फ हाइड्रोजन से और N2 बना है सिर्फ नाइट्रोजन से। लेकिन CO2 दो टाइप के एटम से मिलके बना है और H2SO4 एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना है ना। है ना कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब बच्चों एलिमेंट क्या होता है, जब सिंगल टाइप के एटम, जब सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट। और जब डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, सिंगल टाइप ऑफ एटम, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। और N2 भी एलिमेंट हो गया। अब CO2 एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बनाया तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। ऐसे ही H2SO4 को भी क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर है। तो H2 N2 CO2 H2SO4 है तो सारे मॉलिक्यूल, लेकिन सिंगल टाइप को एलिमेंट बोलेंगे और एक से ज्यादा टाइप को कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आता है आपको ये बात। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आप पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।